मैं राकेश झा पोलर्स पार्टी से। दोस्तों, कुछ मैं सरप्राइज़ न्यूज़ दूंगा अभी बनमनखी विधानसभा क्षेत्र के लिए। जी हाँ, वो कुछ सरप्राइज़ इन्फॉर्मेशन होगा और थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा कि आज के डेट में डर्टी पॉलिटिक्स किस तरह से खेला जाता है। जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि संजीव पासवान, सोना पासवान जी को आरजेडी से टिकट मिलने वाला था और उनको नहीं मिला। सोना पासवान जी, उसके बाद ये पॉलिटिक्स है, टिकट नहीं मिला तो वो एक पार्टी में तो रहेंगे नहीं, वो निकल के दूसरी पार्टी में चले गए और उस पार्टी का नाम था पप्पू यादव की जाप पार्टी। यहाँ तक भी सही है कि कोई भी किसी भी पार्टी में जाए, किसी भी पार्टी में आए, भले ही वो डेगरा पर का बैगन ही क्यों ना हो, कभी उलट के इधर, कभी उलट के उधर, कभी पलट के इधर, कभी पलट के उधर, हमारे पलटू सिंह की तरह। जी हाँ, तो अब आते हैं कि ये जो मैं बोल रहा हूँ कि एक बहुत ही तगड़ा और झटका देने वाला न्यूज़ क्या है, जो हमें जो अभी न्यूज़ मिल रही है, जो हमें रुझान मिल रही है, ठीक है, अभी हमें रुझान मिल रही है कि बनमनखी विधानसभा क्षेत्र से कृष्णा कुमार जी का करीब जीतने की उम्मीद जो है 100% हो गई है। जी हाँ, कृष्णा कुमार जी का जीतने का उम्मीद 100% हो गई है। अब क्या होता है कि जब ये न्यूज़, चूँकि जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो दूसरे पार्टी वाले भी एनालिसिस करते हैं, जब ये न्यूज़ मार्केट में फ्लैश हो रहा है तो यहाँ पर एक कुचक्र चला जाता है, कुचक्र रचा जाता है। और ये कुचक्र वो अभिमन्यु वाला चक्रव्यूह नहीं था, ये कुचक्रव्यूह है। जी हाँ, ये कुचक्रव्यूह है। फिर से एक अच्छे कैंडिडेट्स को, एक अच्छे एडवोकेट को, एक पढ़े लिखे एमएलए कैंडिडेट कृष्णा कुमारी जी को हराने का एक प्लान। ठीक है, अब देखते हैं कि ये प्लान क्या है और कैसे ये प्लान काम कर रहा है। जी हाँ, मैंने इसीलिए बोला था कि मैं एक बहुत अच्छा अभी न्यूज़ दे रहा हूँ। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अगर आप समझ पाए तो इस चीज़ को जो है आप अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने संबंधियों के साथ शेयर करें। जी हाँ, तो अभी क्या हो रहा है कि जैसा कि मैंने बताया कि जाप, अब क्या होता है कि देखिए, मैंने ये बोला ना कि ऊपर में सभी जो है ध्रुवीकरण है कि 15 साल राज तुम करो, आरजेडी ने किया, अब 15 साल राज तुम करो, एनडीए ने किया, फिर 15 साल तुम करो, 15 साल तुम। मतलब ये कि वो जो शासन है ना, ठीक है, वो उन 2-4 लोगों के बीच में ही घूमते हुए रहना चाहिए, वो किसी दूसरे को नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरे आ गए तो फिर तो उनकी तो भंडाफोड़ हो जाएगी। जी दोस्तों, तो इस भंडाफोड़ को रोकने के लिए जब ये पता चल रहा है, ये जो रुझान जो मिल रही है कि बनमनखी से कृष्णा कुमारी जी का करीब कन्फर्म जीतने की दावेदारी की जा रही है, कन्फर्म जीतने की संभावना व्यक्त की जा रही है, तो यहाँ पर एक कुचक्र चला जा रहा है बीजेपी, एनडीए और आरजेडी और जाप के बीच में। अब ये क्या है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो। एक कैंडिडेट जो आरजेडी जैसी एक बड़ी अपोजिशन पार्टी को, एक बड़ी पार्टी और अपोजिशन पार्टी को छोड़ के जाप में जाता है, ठीक है, अब कल की डेट में क्या गारंटी है कि जाप, जी हाँ, ध्यान से समझिएगा, ये एक छोटा सा एक लाइन है, ये इसको ध्यान से समझिए। कल के डेट में क्या गारंटी है कि जाप उसी चीज़ को पैसा लेकर, उसी सीट पर को पैसा लेकर सोना पासवान जी को बैठाना दे, आरजेडी के सपोर्ट में सोना पासवान जी को बैठाने दे। अब सवाल ये है कि अगर वो बैठते हैं तो इसका लाभ किसको मिलेगा? तो पहला बात तो डायरेक्ट लाभ है कि आप जब कोई कैंडिडेट को आप बैठाते हैं या बैठवाते हैं किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा, तो डायरेक्ट लाभ जो है वो पार्टी को जाता है पैसे के रूप में 100%। ठीक है, क्या होता है नहीं होता है, हमसे ज़्यादा एनालिस्ट आप हैं, आप हमसे ज़्यादा राजनीतिक विद्वान आप लोग हैं, आप लोग खुद सोचो। दूसरा प्रॉफिट, अब क्या होता है कि जब सोना पासवान जी ऑलरेडी क्षेत्र में 5 साल से लगे हुए थे, ठीक है, जब वो 5 साल से लगे हुए थे तो उनके क्षेत्र में जो है जो उनका क्षेत्र में पकड़ थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। आरजेडी ने उनको जो है टिकट नहीं दिया। अब जब टिकट उनको नहीं मिला तो वो जाप में जाते हैं और जाप से जो है अपनी उम्मीदवारी करते हैं। अब क्या है कि ये जो ध्रुवीकरण जब हो रहा था, तभी उसी टाइम में पुलरल्स ने
एक बेहतरीन कैंडिडेट, एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट डॉक्टर कृष्णा कुमारी जी को मैदान में उतारता है, और वो मैदान में इस तरह से अपने क्या कहते हैं, पुलर्स के जो सारथी है उनके रथ को इस तरह से दौड़ा रही हैं कि ये जीत करीब करीब जो है पुलर्स की करीब करीब बनती जा रही है। ना ट्विस्ट अब आता है। ट्विस्ट अब ये आता है कि जब सत्ता पक्ष विपक्ष को ये पता चल रहा है कि अरे यार कृष्णा जी तो अब जितने की संभावना व्यक्त की जा रही है एक्सपर्ट्स के द्वारा, या जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, या फिर जो जितने तरीके से जो कि जिस तरह से वो प्रचार कर रही है, जिस तरह से वो कन्वे मैसेज कर रही हैं, तो अब एक न्यूज आ रहा है कि कहीं ना कहीं सोना पासवान जी इस लड़ाई को बीच में छोड़ के आरजेडी के साथ मिल जाए। तो दोस्तों मैं सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि ठीक है, ये अगेन इट्स अ पर्सनल डिसीजन बाय द कैंडिडेट, बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, बट मैं सिर्फ एक चीज़ जनता से पूछना चाह रहा हूँ कि इन लोगों का क्या भरोसा जो कभी इस पाथ पे, कभी उस पाथ पे, कभी इस डाल पे और कभी उस डाल पर जाते हैं। जी हाँ, अगर ये सही में अगर सच होता है तो इसका मतलब ये होता है कि पूरा का पूरा डर्टी पॉलिटिक्स जो है ये लोग जो है प्लान कर रहे हैं और ये लोग जो हैं खेल रहे हैं। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखें कि हमें डर्टी पॉलिटिक्स के बहकावे में नहीं आना है, हमें उन पार्टी के भी बहकावे में नहीं आना है कि जो इस तरह के घृणित कार्य कर रहे हैं और बिना मैदान में लड़ने के बजाय वो जो है डर से मैदान को खाली कर रहे हैं और एकजुट हो रहे हैं। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूं कि हम पुलर्स वाले वो पांडव हैं जो सैकड़ों, हजारों और लाखों कौरवों का नाश कर सकते हैं। जी हाँ, हम पुलर्स वाले वो पांडव हैं जो कितने भी दुश्मन को मिला लो हम फिर भी तुम्हारा नाश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए, मैं आपको न्यूज़ देता रहूँगा। हर एक मैं चार डिस्ट्रिक्ट को देख रहा हूँ एज ए पुलर्स का प्रचारक। मैं पूर्णिया, मैं कटिहार, मैं किशनगंज और मैं सहरसा देख रहा हूँ। इसमें से मेरी जो है 7-8 क्षेत्र पर मेरी पैनी नज़र है और मैं उसका एक प्रचारक के रूप में मैं उनका प्रचार कर रहा हूँ। उसमें से बनमनखी है, धमदा है, सहरसा है रमेश झा जी का, उसके बाद मनिहारी है, उसके बाद कस्बा है हयत जी का, और कुछ और भी सीटें हैं जिस पर कि मैं पर्सनली मैं वहाँ जाकर प्रचार करता हूँ और मैं पब्लिक को ये बताता हूँ कि हमारे साथ जो 30 साल से अन्याय हो रहा है, अब उस अन्याय से लड़ने की बारी है, अब उस अन्याय का जवाब देने की बारी है। और ये जवाब मैं नहीं दूंगा दोस्तों, ये जवाब आप दोगे। आप अपने आप से पूछो, क्या 15 साल से ये सुशासन बाबू ने सुशासन किया? क्या उसके पहले 15 साल से आरजेडी ने क्या लालटेन के बदले लालटेन भी ठीक से जलाई? जी नहीं दोस्तों। तो 30 साल से जो ये हमारे साथ जो छलावा हो रहा है, इस छलावे को हम इस बार मुंहतोड़ जवाब देंगे और पुलर्स को इस बार जिताएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहारी।